बेशर्मी की कोई इंतहा होती है क्या? मोदी जी किसका मुंह टूट गया, दिखाइए आप मुझे। ये भी जुमला है, बीजेपी हट नहीं जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और ऐसी मनुवादी मानसिकता की कोई भी पार्टी धीरे धीरे करके फिनिश हो जाएगी। ठग कैसे काम करता है? ठग तो आपकी जेब काट लेता है और आप खुशी खुशी दे देते हैं। मैंने बहुत सारे ठगों के भी केस किए हैं। तो जो लोग भारत का संविधान जला के ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं, वो बाबा साहब की सोच के खिलाफ लोग हैं। उनके अंधभक्त के हमने सबको 15-15 लाख दे दिए। वो अंधभक्त और मोदी जी स्वयं ये बता देते हैं कि चाइना ने हमारी 1 इंच ज़मीन भी ना ली। वो ये भी बता देते हैं कि सभी खुशहाल हैं। जो 85 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, वो बड़ी खुश हैं वो लोग कि भीख का अनाज मिल रहा है उन्हें, उससे खुश हैं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल इस वक्त मैं रामलीला मैदान पे मौजूद हूं। मैंने पिछले कई दिनों से लगातार 2 दिन से मैं आपको बता रही हूं कि किस प्रकार से यहां पर महाकुंभ चल रहा है, जहां पर जातिगत जनगणना से लेकर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, फिर वो चाहे हिंदू राष्ट्र हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ महमूद प्राचा जी मौजूद हैं, जो कि बड़ी ही बाकी से अपनी बात रखते हैं। आए दिन इनके इंटरव्यूज कई सारे लोग लेते रहते हैं। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस महाकुंभ का आयोजन क्यों हुआ, क्या आवश्यकता पड़ गई है? मीटिंग का जो आयोजन हुआ है, ये महासम्मेलन जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जो मनुवादी ताकतें हैं वो भारत के संविधान को चूहों की तरह कुतरे जा रही हैं। भारत का संविधान मतलब वो जो मनुस्मृति जला के बाबा साहब ने बनाया था, वो क्या कहता है कि इस देश की एक एक नागरिक जो है, इस देश का एक एक नागरिक जो है, वो देश का बराबर का मालिक है। तो मोदी जी भी तो वही कह रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास। नहीं, मोदी जी और बाबा साहब में कोई तुलना है क्या? वो राम के अवतार है ना मोदी जी। तो कुछ हो सकता है वो अवतार हो किसी के भी। ये मोदी जी कह रहे हैं कि मैं राम का अवतार हूँ। नहीं, जनता कहती है। जनता नहीं कहती, परम भक्त कहते हैं। हाँ, भक्त अंधभक्त जरूर कहते होंगे। वो तो उन्हें कुछ भी बता सकते हैं। वो तो ये भी बता देते हैं उनके अंधभक्त के हमने सबको 15-15 लाख दे दिए। वो अंधभक्त और मोदी जी स्वयं ये बता देते हैं कि चाइना ने हमारी 1 इंच ज़मीन भी ना ली। वो ये भी बता देते हैं कि सभी खुशहाल हैं। जो 85 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, वो बड़ी खुश हैं वो लोग कि भीख का अनाज मिल रहा है उन्हें, उससे खुश हैं। तो आप मोदी जी और उनके अंधभक्तों की बात करेंगे तो फिर मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ? लेकिन लोग तो बड़े खुश हैं। देखिए 24 तक मुफ्त का राशन मिलने वाला है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन 24 में फिर से बीजेपी लाई है, और देखिए अच्छे दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 24 इतने लोगों को मुफ्त का राशन देने की बात कर रहे हैं। मोदी जी जो चाय कहते हैं बेचते थे, मुझे तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं उन्हें, ना सुना है कभी। चाय बेच के पैसे इकट्ठे किए थे ना इनके परिवार ने, उसी से तो राशन दे रहे हैं। ऐसा ही है ना? क्या मेरा और आपका पैसा, जो हमारे देश का हर एक परिवार SC और ST जो कम्युनिटी का है ना, उसका SC ST सब प्लान की वजह से हर एक परिवार के हिस्से में 1 करोड़ रुपए आता है कम से कम। वो चुराया है ना, उसी से तो दे रहे हैं। मतलब एक परिवार से 1 करोड़ रुपए चुराया मोदी जी और उनके पहले वाले जो शासक थे उन्होंने, और उनको ये कह रहे हैं कि 1 बोरी अनाज देंगे तुम्हें हम, और इससे आप कह रहे हैं लोग खुश होंगे। उज्ज्वला योजना भी तो दे रहे हैं, अच्छे दिन दे रहे हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया। चाय बेच के पैसा इकट्ठा किया था उससे दे रहे हैं, या देश की जनता का ही पैसा है उसमें से अगर 1 करोड़ रुपए चुराए हैं तो 10 रुपए दे रहे हैं? ये इस सवाल का जवाब कोई दे पाएगा मुझे? मोदी जी ने चाय बेच के पैसे कमाए थे जिससे दे रहे हैं। इतनी वाहियात और घटिया बातें करने के लिए इनके पास हिम्मत कहाँ से आ जाती है बेशर्मों के पास कि मैं दे रहा हूँ। मतलब बेशर्मी की कोई पैमाना तो होना चाहिए ना। बाबा साहब ने संविधान बना रखा है, इसीलिए बना रखा है कि बेशर्मों के चेहरों से नकाब उतारने के लिए ईमानदार मीडिया हो। अब वो सारी मीडिया क्रिमिनल मीडिया हो गई है। आप बचे हो ना कुछ मुट्ठी भर लोग जो ईमानदार मीडिया हो, तो आपकी जो अब रीच जो है, जनता इस देश की ईमानदार है, ईमानदारी पसंद करती है। आज बड़े बड़े जो टाई लगा के घूमते हैं ना, जो जिनको RSS और मोहन भागवत जी और पता नहीं कौन कौन पैसे दे रहे हैं ना बेईमानी करने के और चोरी करने के, वो आज नहीं देखे जा रहे हैं। आप क्यों देखे जा रहे हो ज़्यादा? क्योंकि देश की जनता ईमानदारी पसंद करती है। मोदी जी जैसे लोग जो ये कहते हैं कि मैं लोगों को फ्री अनाज दूंगा, मैं उज्ज्वला योजना मैं दूंगा, शर्म नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। जातियों में क्यों बट रहे हो आप लोग? SC ST OBC में क्यों बट रहे हो, जब ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, हिंदुओं का देश है, सनातनी है हम सभी लोग। बाबा साहब के भारत में, अशोक के भारत में कोई कमी है क्या? परेशानी है क्या? यहाँ तो अडानी जैसे चोर, अमित शाह जैसे आदमी का पैसा
सिर्फ इकट्ठा करने के लिए ही अरबोपति बन गए। अमित शाह साहब का ही तो पैसा है सारा वो। इतना बड़ा यहाँ पे तो खुला मैदान है, यहाँ पे तो चोर तक खुश हैं। आज कुछ टाइम के लिए चोर ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन किसी भी चोर को परेशानी हो सकती है बाबा साहब के संविधान से। अभी क्या हो रहा है कि संविधान को तोड़ने में ये जो बड़े बड़े चोर हैं ना, अमित शाह साहब जैसे, अभी अडानी जी जैसे, अंबानी जैसे, और इस तरह गृह मंत्री हैं वो। हाँ, चोर तो फिर भी रहेंगे ना, वो चोर है वो, चोरी करी है उन्होंने तो जनता चोर। के भरोसे नहीं जिताया है वो लोग कह रहे हैं। देखिए, जो जनता का भरोसा होता है ना, वो धोखा देके भी लिया जा सकता है। सबसे बड़ा अपराध जो है देश में, वो जनता को धोखा देना है। वो अपराध कर रहे हैं वो, और वो मानते हैं, वो तो कबूले जुर्म भी कर चुके हैं ना। जुमला था बोला ना 15 लाख को, वो तो स्टेज से जाके बोला कि मैंने झूठ बोला था। कह रहे हैं आप लोगों को समझ ही नहीं आया, वो समझाना जा चाह रहे थे, वो समझ नहीं आया। वही कह रहा हूँ ना, समझ में नहीं आया। उन्होंने ये बताया कि भाई मोदी जी ने झूठ बोला, मोदी जी झूठे हैं। उन्होंने 15 लाख देने के लिए नहीं कहा था, वो तो एक जुमला था। वो झूठ बोला जाता है, हमारे संस्कार ऐसे हैं, हम झूठे संस्कारों वाले लोग हैं। हम मतलब चोर कौन होता है, वो भी तो झूठा काम करता है ना। इसीलिए मैं अमित शाह जी को, क्योंकि वो इकबालिया बयान कर चुके हैं चोरी का अपनी, कि हमने वो चोरी की थी। जो मोदी जी ने जो बोला था ना 15 लाख, वो चोरी था, झूठ था, वो खुद मान मोदी जी कहते नहीं है। देखिए विपक्ष कह रहा है कि मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। मैं ये कहता हूँ, देखो जनता ये कह रही है कि बिल्कुल नहीं, मोदी जी को जिंदा रहना है, मोदी जी को मरने नहीं देंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं। हम उनको जान और माल की हिफाजत करेंगे, ताकि उनको लंबे समय तक केस चला के जेल में रखें। एक बात, मोदी जी को चोरी की है तो कोई भी जाएगा। मोदी जी कानून से ऊपर तो नहीं है ना, ये भी मोदी जी से पूछ लीजिएगा, वो कानून से ऊपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो चोरी उन्होंने की है, पकड़ने का काम जब ईमानदार सरकार आ जाएगी, कोई भी इतनी सी भी ईमानदार सरकार आ जाएगी, तो मोदी जी क्या, अमित शाह साहब सब जेलों में रहेंगे, लंबे टाइम तक रहेंगे, मरने नहीं देंगे हम उन्हें। कह रहे हैं और जीवन पैसा ना मरने, ना जान जाने देंगे, ना उनका माल भी जो अमित शाह साहब अडानी जी के थ्रू दूसरी कंट्रीज में रख रहे हैं अपना, वो भी सब वापस लाएंगे। देश की जनता का माल है। फिर हम जो हमारी अच्छी जो अम्बेडकरवादियों की सरकारें आएंगी, वो ये बोलेंगे कि ये आपका ही पैसा था, आपके ऊपर ही खर्च हो रहा है, और ये हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हम इसकी माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि हर एक परिवार को करोड़पति नहीं बना पा रहे, इसकी माफ़ी मांगते हैं। ये नहीं कहेंगे कि मैं आपको भीख में 5 किलो अनाज दे रहा हूँ महीने पे और मैं दे रहा हूँ। बेईमानी का काम। जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया जनता की सेवा में मोदी जी ने। अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाता। मोदी जी खुद कह रहे हैं भाई, जीवन खपा दिया, पल पल खपा दिया। किस काम आया कि एक खुशहाल देश था, खुशहाली के रास्ते पे बढ़ रहा था, उसको बर्बाद कर दिया। एक चाइना था, एक कंट्री जो हमारी तरफ 62 के बाद आज तक आंख उठा के नहीं देख पा रहा था, वो 2000 किलोमीटर जगह खा गया। क्या मेहनत कर रहे हैं, ये देश को नुकसान करने के लिए मेहनत करते हैं, देश का फायदा करने के लिए। मुंह तोड़ जवाब दिया है, कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को। तो किसका, चीन का मुंह टूट गया? हाँ। या हमारे मुंह जो है लद्दाख, उसकी जगह एक कर्व आ गया है। बेशर्मी की कोई इंतहा होती है क्या? मोदी जी किसका मुंह टूट गया, दिखाइए आप मुझे। ये भी जुमला है, अमित शाह जी बोलते हैं ना, जुमले बोलते हैं वो, मतलब जुमले मतलब चोरी करते हैं, मतलब झूठ बोलते हैं। तो ये भी एक जुमला बता देंगे, ये भी जुमला बता देंगे कि देश में बेरोजगारी खत्म कर दी, ये भी जुमला बता देंगे कि हम देश को खुशहाल बनाएंगे। ये तो कहेंगे सब जुमले हैं, एक ही काम कर रहे हैं वो, कि हम सबका पैसा लूट के ले जाएंगे अडानी अंबानी के थ्रू, और उसके बाद दूसरे देश में जाके किसी बस जाएंगे। हम इन्हें मरने नहीं देंगे, इनको जेलों में रखने के लिए लंबा टाइम गुजारना है। इन सब लोगों को, आरएसएस के भी लोगों को, सब मनुवादी मानसिकता के लोगों को, जो 1% या 100 लोग हैं ना, जिन्होंने देश का 50% से भी ज्यादा। महाकुंभ से क्या होगा? आपको लगता है कि आप सत्ता की सरकार पलट देंगे 2024 की? नहीं, हम ईमानदारों की सरकार लाएंगे। पलटने से हमारा क्या मतलब है? हम मतलब हटा देना नहीं, आपको लग रहा है कि बीजेपी हट जाएगी 24 में? बीजेपी हट नहीं जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और ऐसी मनुवादी मानसिकता की कोई भी पार्टी धीरे धीरे करके फिनिश हो जाएगी। तो किन्हें लाएंगे, भरोसा किस पे करेंगे? चेहरा ही नहीं बचा है, मोदी जी ही चमकते हैं सब जगह। मोदी जी को कौन जानता था कुछ दिन पहले, जब झूठ धोखा धड़ी करके, एक फ्रॉड करके एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज विज्ञापन में 5200 करोड़ का खर्चा किया, आप कह रहे हैं फ्रॉड? नहीं, 5 का नहीं, ज्यादा का किया है। वो बता आपको 5 का रहे, 50,000 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन में खर्च किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद भी नतीजा क्या पहुंच रहा है, वोट उनके कम हो रहे हैं। तो मतलब फ्रॉड कितना करेंगे? मतलब एक जो धोखा, देखो आपने देखा है जादूगर क्या करते हैं, धोखा देते हैं आंखों को। और कोई भी ठग जो होता है, अच्छा ठग कब होता है? जब वो लोगों को वो यकीन दिला सके जो सच ना हो। ठगी का यही काम होता है ना। ठग कौन होता है? जो ठग सके आदमी को ये विश्वास जीत के
तो ठगी क्या, मास्टर लग रहे हैं मुझे तो ये लोग। अच्छा प्राचा जी, आप मुझे बताइए, अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो 3 राज्यों में सरकार कैसे बना लेते, त्रिपुरा, मेघालय में? सरकार तो बना लेते, ठग कैसे काम करता है? ठग तो आपकी जेब काट लेता है और आप खुशी खुशी दे देते हैं। मैंने बहुत सारे ठगों के भी केस किए हैं। उनकी एक्सपर्टीज इसी से जानी जाती है कि आदमी खुशी खुशी उनको अपना सब कुछ दे दे। जितना बड़ा ठग होगा ना वो इसमें एक्सपर्ट होता है, एक बात। दूसरी बात, देश की सारी संपदा इस्तेमाल करके चुनाव जीत रहे हैं, इसके लिए तारीफ बता रहे हैं। एक के बाद एक जो सरकारें हैं वो दूसरे दलों को तोड़ के बना रहे हैं। अपने जो मित्र थे, जो भाई कहा जिन्हें कभी, उनकी पीठ में चाकू भोंक के, शिवसेना के या अकाली दल के, और एक जो बहन बनाई थी मोदी जी ने, अब महबूबा मुफ्ती, उनकी पीठ में चाकू भोंक के जो सरकारें बना रहे हैं वो अपनी यहाँ सरकारें तोड़ के बना रहे वो हैं। तो बेतुके बयान देती है महबूबा मुफ्ती, आए दिन भड़काऊ भाषण देती हैं, वो तोड़ने का काम करती हैं, ध्यान रखिए, समझिए जरा। नहीं, वो तो कभी ये नहीं कहती कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। महबूबा मुफ्ती साहिबा को मैंने आज तक ये नहीं सुना कहते हुए कि हमें देश के टुकड़े करने हैं या देश का संविधान खत्म करके कोई और राष्ट्र बनाना है। तो ये तो मोदी जी ने भी नहीं कहा। मोदी जी के सारे दोस्त कह रहे हैं, मोदी जी कहलवा रहे हैं ना, मोदी जी के सारे चेले, मोदी जी के सारे गुरु यही बात कह रहे हैं ना, मोहन भागवत जी से लेके और सब लोग क्या कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू होगी, यही तो कह रहे हैं। और मोदी जी चौकीदार हैं और वो इन लोगों को पकड़ नहीं रहे, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ना मोदी जी, खुद ही आतंकवाद के लिए फैसिलिटेशन कर रहे हैं ना मोदी जी। सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये बार बार हिंदू राष्ट्र के विरोध में क्यों है, कारण के साथ समझाइए कि क्या होगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगी, इतनी तकलीफ क्यों है आप लोगों को? पहली चीज़ तो ये है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा समझदार व्यक्ति नहीं हूँ और बनने की कोशिश भी नहीं करता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े सोच समझ के मनुस्मृति जला के भारत का संविधान बनाया था, इसमें किसी को शक है कुछ? मनुस्मृति बाबा साहब ने जलाई थी। तो जो लोग भारत का संविधान जला के ख़त्म करके मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं वो बाबा साहब की सोच के खिलाफ लोग हैं या नहीं है? अच्छा, उन्होंने कब कहा कि मनुस्मृति को बढ़ावा देंगे? वो तो बस हिंदू राष्ट्र चाहते हैं क्योंकि सनातनियों का देश है। आप ध्यान से सुनिए उनकी बातें, बार बार कह रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बहुत सारे ऐसे बना लिए। अभी एक हमारे इतने बड़े मौलाना है ना कि नहीं है, वो अरशद मदनी नाम है उनका, उनसे कहलवा लिया कि हम मनु के चरणों में सर रख के बैठे हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु के चरणों में सर रखो। ये तो इतना बड़ा फ्रॉड, पैसे दे के ही तो कहलवाया या डरा के कहलवाया होगा, वरना कोई मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर झुकाने की बात सोच भी सकता है? तो ये सब साजिश है ना। उसी तरीके से एक हमारे फैज़ान मुस्तफ़ा साहब थे, उनसे मनु की तारीफ कराई। एक जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस थे अब्दुल नज़ीर साहब, उनसे मनु की तारीफ कराई। किसने कराई? देख लीजिए किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की मांग जो अभी से लागू हो चुकी है जबरन लोगों पे थोपा जा रहा है, क्योंकि बनाया तो जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये देश तो संविधान मैं बता रहा था। तो मनुस्मृति की आप कह रहे थे ना कि मनुस्मृति कैसे लागू हो जाएगी। अब जो जितनी ये धर्म संसद हो रही हैं वो क्या कह रहे हैं कि हम मनुस्मृति लागू कराएंगे? नहीं कह रहे, यही कह रहे हैं ना वो। इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने वो मीटिंग कराई, इसी देश में मोदी जी ये रोज मीटिंग करा रहे हैं। सुरेश चौहान के जैसे लोग जिनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है वो शपथ ले रहे हैं कि हिंदू सुदर्शन के मालिक हैं वो। ऐसे तो अडानी जी भी अपने आप को मालिक कहते हैं, मालिक तो अमित शाह जी हैं, उसके भी सुदर्शन के भी, वो तो फ्रंट है, सिर्फ फ्रंट है सिर्फ। ऐसे तो कर लो, अर्नब गोस्वामी कहने लगेंगे कि मैं रिपब्लिक का मालिक हूँ, हैं थोड़ी, हैं तो अमित शाह जी मालिक। ऐसे तो सुधीर चौधरी कहने लगेंगे कि मैंने अब स्टेक ले लिया है आज तक मैं मालिक। राजनीति पहले पीछे से चल के आ रही है। अब फिर अडानी जी ये कहने लगेंगे कल को कि मैं एनडीटीवी का मालिक हो गया, है तो अमित शाह साहब ही। अच्छा, जातिगत जनगणना से कराने से क्या फायदा होगा? क्यों आप लोग बार बार यही मांग कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, हमें सिर्फ चोरी पकड़ना चाह रहे हैं इनकी। हमें तो सबको पता है 92% लोग हमें, 10% लोग जो हिंदुओं को रिजर्वेशन, मोदी जी ने बोला है ना, मैंने 10% रिजर्वेशन मेरी सरकार ने हिंदुओं को दिया है, यही बोला ना, EWS का 10% रिजर्वेशन। तो जाति जनगणना तो हो चुकी है ऑलरेडी। कह रहे 10% हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, जो जन्म से मनुवादी मानसिकता के माने जाते हैं जन्म द्वारा, वो 10% है। मोदी जी ने खुद बता दिया 90% तो बाकी हम सभी हैं। यही है ना। अब आप EVM एक तकनीक का उदाहरण है और आप लोग उसे भी हटाने की मांग कर रहे हैं। हाँ, उदाहरण है ना धोखाधड़ी का, फ्रॉड का उदाहरण है। दुनिया में किसी देश में, बड़े देश में नहीं चल रहा है। तो मोदी जी को इलेक्शन जीतने के लिए EVM की जरूरत है, लेकिन कितनी धोखाधड़ी कर लेंगे। वोट जब इनको एक भी नहीं पड़ना तो कितने वोट झूठे EVM से बना लेंगे। एक भी वोट नहीं पड़ने वाले को,
ये खुद अपना वोट दे सकते हैं। आप श्योर हैं इस बात के लिए? कोई भी समझ के बोल रहे हैं? बिल्कुल, एक भी व्यक्ति जो अम्बेडकरवादी है, यानी कि SC ST OBC माइनॉरिटी 90% तो यही लोग हैं, भूल जाइए इन्हें। ये कोई भी ईमानदार व्यक्ति जो भारत को एक रखना चाहता है, जो लूटपाट नहीं करना चाहता, जो ऊंच नीच में बिलीव नहीं करता, वो इनको वोट क्या इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। अच्छा, आखिरी सवाल, महाकुंभ से क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? कि मनुवाद जाएगा, अम्बेडकरवाद आएगा, मनुस्मृति नहीं लागू होगी, भारत का संविधान ही चलेगा। जो संविधान के खिलाफ बोलेगा, जो संविधान के खिलाफ काम करेगा, उसके लिए जो डिटेंशन सेंटर CA NRC के बने, वो जगह है, जाके देख ले, अपना अपना कोना उसमें तलाश ले, सबको जेल भिजवाएंगे। तो देख लीजिए कितनी बेबाकी से ये अपनी बात रख रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, ना कि मनुवादी सोच से चलेगा। देखिए, ये देश चलेगा, विकास का नारा देने से कुछ नहीं होगा। जमीनी स्तर पर जब तक विकास नहीं किया जाएगा, वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इस बार जनता वोट की चोट पर ही 2024 को निर्धारित करेगी। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।